नारायण 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 नारायण। पद्म पुराण उत्तरखंड में शिव जी ओम श्री परमात्मने नमः। गम गणपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। मंगलाचरण के बिना जो भी पढ़ता है उसकी बुद्धि नाश हो जाती है। पढ़ो। भगवान शिव जी कहते हैं, पार्वती, अब मैं साबरमती नदी के महात्म्य का यथावत वर्णन करता हूँ। मुनि श्रेष्ठ कश्यप ने इसके लिए बहुत बड़ी तपस्या की थी। एक दिन की बात है, महर्षि कश्यप नैमिषारण्य में गए। वहां ऋषियों के साथ उन्होंने बहुत समय तक वार्तालाप किया। उस समय ऋषियों ने कहा, कश्यप जी, आप हम लोगों की प्रसन्नता के लिए यहाँ गंगा जी को ले आइए। प्रभु, वह सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा आपके ही नाम से प्रसिद्ध होगी। 3 मुहूर्त प्रातः काल माना जाता है, सूर्योदय से 4.5 घंटे तक। फिर दूसरे 3 मुहूर्त, तीसरे 3 मुहूर्त, ऐसे 15 मुहूर्त स्नान के हैं। लेकिन संध्या के बाद वर्जित है। किसी भी तीर्थ में स्नान करना वो आसुरी समय माना जाता है, राक्षसी समय माना जाता है। देवी, यह नदी सबसे श्रेष्ठ और संपूर्ण जगत में पावन है। इतना ही नहीं, सबसे श्रेष्ठ संपूर्ण जगत में पावन, जहां बैठे हो जिसके बालू पे, उसकी महिमा सुन रहे। चलो साबरमती, चलो गंगा जी तो ये क्या है? ये भी शिव जी के तरफ से प्रसाद है, वो भी शिव जी का प्रसाद है। उसका प्रचार बढ़ गया, इसके प्रचार से थोड़े लोग अनजान है। और इसमें तो दुगना हो गया। नर्मदा नदी का भी महिमा है, तो नर्मदा भी इसी में है, नर्मदा का जल भी आ रहा है। अभी जो बह रहा है साबरमती में, नर्मदा की धारा भी है, नर्मदा की नहर का पानी ये बह रहा है। देवी, इतना ही नहीं, यह पवित्र और पाप नाशनी होने के कारण परम धन्य है। देवेश्वरी, पितृतीर्थ, सब तीर्थों सहित प्रयाग, माधव सहित भगवान वटेश्वर, दशाश्वमेध तीर्थ तथा गंगा द्वार, ये सब मेरी आज्ञा से साबरमती नदी में निवास करते हैं। नंदा, ललिता, सप्तधारक, मित्रपद, भगवान शंकर का निवासभूत केदार तीर्थ, सर्व तीर्थमय गंगा सागर, सतलज के जल से भरे हुए कुंड में ब्रह्मसर तीर्थ तथा नैमिष तीर्थ भी मेरी आज्ञा से सदा साबरमती नदी के जल में निवास करते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ भी साबरमती जल में निवास करते हैं। श्वेता, बलकलिनी, हिरण्यमयी, हस्तिमती तथा सागरगामी नदी बारतग्नि, ये सब पितरों को अत्यंत प्रिय तथा श्राद्ध का कोटि गुना फल देने वाली हैं। वहां पुत्रों को पितरों के हित के लिए पिंडदान करना चाहिए। जो मनुष्य वहां स्नान और दान करते हैं, वे इस लोक में सुख भोग कर अंत में भगवान विष्णु के सनातन धाम को जाते हैं। नीलकंठ तीर्थ, नंदहृद तीर्थ, रुद्रहृद तीर्थ, पुण्यमय रुद्र महालय तीर्थ, परम पुण्यमयी मंदाकिनी तथा महानंदी अक्षोदा, ये सब तीर्थ और नदियां अव्यक्त रूप से साबरमती नदी में बहती रहती हैं।